इसका नाम है चलो पीपनी बनाए। इसमें 4 लोग हैं, बबली, मदन, नाजिया, जीत ना। एक दिन बबली बहुत खुश थी। एक लड़की थी बबली ना, वो बहुत खुश थी। वह सारे घर में पी पी करती घूम रही थी। क्या करते हुए घूम रही थी? घूम रही थी। उसने अपने लिए एक पीपनी बनाई थी। पीपनी में से बड़े जोर की आवाज़ निकलती थी। वो एक पीपनी बनाई थी ना, उससे वो बजाती थी पीपी, और बहुत तेज आवाज़ निकलती थी। नाजिया और मदन उसके घर आए थे। नाजिया और मदन उसके घर आए थे। मदन का मन पीपनी बजाने को कर रहा था। मदन जो था उसका भी मन कर रहा था वो भी पीपनी बजाए। उसने बबली से पीपनी मांगी। किससे पीपनी मांगी? कौन? उसने बबली से पीपनी मांगी। बबली ने पीपनी देने से मना कर दिया। कौन मना कर दिया? बबली। हाँ, पीपनी देने से मना कर दिया। मदन बोला कि मुझे पीपनी बनाना सिखा दो। मदन ने कहा अच्छा नहीं दे रही हो, मुझे बनाना सिखा दो पीपनी। नाजिया भी पीपनी बनाना सीखना चाहती थी। बबली सिखाने के लिए मान गई। बबली ने कहा चलो ठीक है, मैं सिखा दूंगी। वह सबको लेकर घर के बाहर आई। कहाँ आई? बबली ने सबसे आम की गुठलियाँ ढूंढने के लिए कहा। जो आम खाकर सब फेंक देते हैं ना, उसकी गुठली ढूंढने को कहा। बाहर आम के बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिख रहे थे। कई पौधे गुठलियाँ में से निकले हुए थे। बाहर निकल आई थी, कई पौधे से गुठली जो थी उन्हें बाहर निकल गई थी। अब आम की गुठलियाँ ढूंढने में जुट गए सब लोग। क्या ढूंढ रहे हैं? बबली ने समझाया कि आम की कैसे गुठली चाहिए। गुठली में से छोटा सा पौधा निकला होना चाहिए। और सबसे पहले नाजिया को आम की वैसे गुठली मिली, और मदन और जीत को भी गुठलियाँ मिल गई। बहुत सारे जमे थे ना पौधे, और तीनों को मिल गया। बबली ने सबकी गुठलियाँ धोने के लिए कहा। आंगन में एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था। सब ने बाल्टी में डालकर अपनी गुठली साफ की। सबको इकट्ठा बाल्टी में हाथ डालने में बड़ा मज़ा आ रहा था। सब बाल्टी में धो रहे थे ना, सब इकट्ठा हाथ डाल दिए बाल्टी में, और सबको बहुत मज़ा आ रहा था। बाल्टी का पानी गंदा हो गया था। सब ने फिर नल पर अपनी गुठली धोई। उसको साफ कर ली ना, गुठली मिट्टी लगी थी। नल की धार से गुठली का सारा कचरा निकल गया। सबकी गुठलियाँ एकदम साफ हो गई। कैसे हो गई? बबली ने फिर गुठली का छिलका निकालने को कहा। उसने एक गुठली का छिलका निकाल कर दिखाया। सब ने अपनी अपनी गुठली के छिलके निकाल लिए। छिलके के अंदर से एक और गुठली निकल आई। अब जब छिलका निकाला तो उसके अंदर भी एक गुठली थी। सब अंदर की गुठलियों को ध्यान से देखने लगे। गुठली में से आम का खुशबू आ रहा था। वह गुठली में से थोड़ा सा पौधा निकाला हुआ था। उसने धीरे धीरे उस पौधों को अलग किया। जो पौधा जमा था उसको अलग किया। बबली ने सबसे गुठलियाँ घिसने के लिए कहा। बबली ने समझाया कि गुठली को धीरे से घिसना चाहिए, और गुठली तब तक घिसे जब तक 2 फाके में दिखने लगे। बबली ने एक गुठली घिस कर दिखाई। तब पत्थर पर अपनी गुठलियाँ घिसने लगे। किस पर घिसने लगे? पत्थर पर। हाँ, घिसने लगे। नाजिया ने अपनी गुठली जोर जोर से घिसी, और जीत ने भी गुठली घिस ली। सबकी गुठलियों में 2 फाके दिखने लगे। बबली ने बताया कि पीपनी बन गई। क्या बन गई? सबकी पीपनी हाथ में लेकर देखा। उसने अपनी पीपनी हाथ में देखा। बबली ने मदन की पीपनी थोड़ी और घिसी। बबली जो थी वो मदन की पीपनी कम घिसी थी, और घिसी। बबली ने पीपनी में कूदने के लिए कहा। बबली ने पीपनी में फूकने के लिए कहा। मदन अपनी पीपनी में पी पी करके बजाने लगा। वह पी पी करते हुए भागा। नाजिया की पीपनी भी बजी ही नहीं। नाजिया की जो पीपनी थी वो नहीं बजी, और किसका बन गया? मदन का।
बबली ने नाजिया से दूसरी गुठली लाने के लिए कहा। नाजिया एक और गुठली लेकर आई। उसने अपनी गुठली को धोया और घिसा। इस बार नाजिया की भी पिपनी बन गई। किसकी पिपनी बन गई? नाजिया ने खूब जोर से पीपनी बजाई। मदन भी जोर जोर से पीपनी बजा रहा था। जीत की पीपनी भी बज रही थी। सबने खुश होकर अपनी अपनी पीपनी बजानी शुरू कर दी। आम की गुठली की पीपनी कोई बजाया है? कौन बजाया है? कौन बनाया था? तुम बना लेते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया।